द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर enjoys both the peak as well as the valley, but never gets attached to anything. अर्थात जो ध्यानी है वो घाटी और शिखर दोनों का आनंद लेता है और किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होता। जीवन में उतार और चढ़ाव ये दो घटनाएं ही होती हैं, पीक और वैली। आमतौर से व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाना चाहता है, पीक की तरफ, और जो उतार है, घाटी है, उससे बचना चाहता है। सूत्र कहता है कि साधक दोनों का आनंद लेता है, घाटी का भी और शिखर का भी, पीक का भी और वैली का भी। ये एक समझ है, ये एक अंतर्दृष्टि है कि जिसको हम उतार समझते हैं वो सचमुच में उतार नहीं होता, यानी कि कोई नेगेटिव नकारात्मक अर्थ में उतार नहीं होता, वो संतुलन का एक प्रोसेस होता है। जैसे सक्रियता और विश्राम, तो सक्रियता पीक है और विश्राम वैली है। अब दोनों का ही आनंद लेना होगा। अगर तुम विश्राम के विरोध में जाओगे तो सक्रिय भी कितने दिन रह पाओगे। ये लहरों का उठना गिरना, ये आरोह अवरोह, यही जीवन है। संगीत को भी अगर देखें तो संगीत आरोह अवरोह का एक सम्मिलन है, संतुलन है। संगीत आरोह पर ही नहीं हो सकता, अवरोह पर ही नहीं हो सकता। दोनों सुरों का, उठते गिरते सुरों का एक सुंदर संतुलित सम्मिश्रण, सम्मिलन, वो संगीत बनता है। जीवन भी ऐसे ही है। इसीलिए साधक जो है वो कोई बहुत चुनाव नहीं करता। मेडिटेटर इसीलिए चुनाव रहित जीता है, चॉइसलेस, क्योंकि वो जानता है कि जो वैली है उसके अपने रहस्य हैं, घाटी के अपने रहस्य हैं, और जो शिखर है, पीक है, उसके अपने रहस्य हैं। दोनों से जुड़कर दोनों का आनंद लेना है, और वो किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता। ये भी आवश्यक है कि किसी भी चीज़ से अटैच ना हुआ जाए, क्योंकि समस्या तो आसक्ति की है। आसक्ति सकारात्मक नकारात्मक कैसी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि लोग सकारात्मक बातों से ही आसक्त होते हैं, लोग नकारात्मक बातों से भी आसक्त हो जाते हैं। लोग स्वास्थ्य से ही आसक्त नहीं होते, लोग अपनी बीमारियों से भी आसक्त हो जाते हैं। तमाम कारण हो सकते हैं। सजगता से जब हम देखते हैं तो उन कारणों को भी जान सकते हैं और उनको विदा दे सकते हैं। और ये आसक्ति जो पैदा होती है उसको विलीन करने में हम समर्थ हो सकते हैं। मेडिटेटर के लिए ये समझ इतनी अनिवार्य है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो अपने ध्यान से भी आसक्त नहीं है और गैर ध्यान से भी उसको कोई परेशानी नहीं। अगर ध्यान भी कभी आसक्ति बन जाए तो फिर वो ध्यान नहीं रह जाएगा, वो आसक्ति की ही एक यात्रा बन जाएगा। ध्यान हमको आसक्ति मुक्त करने का एक उपक्रम है, एक समझ है, तो इसलिए वहाँ पर उसके तो कोई जगह है ही नहीं। और जीवन के ये उतार चढ़ाव किसी भी रूप में आए, किसी भी रंग में आए, किसी भी ढंग में आए, मेडिटेटर पूरी तरह सचेत रहता है अपने भीतर और बिल्कुल भी आसक्त नहीं होता है। आसक्त नहीं होता है तो इसका तात्पर्य वो गुजर जाने देता है। जैसे हवाएं गुजर जाती हैं वैसे ही जीवन के सारे ये जो ढंग हैं वो गुजर जाते हैं। मेडिटेटर अपनी जगह पर तटस्थ और जागा हुआ बना रहता है। यही जीवन शैली उसके जीवन को अनूठे ढंग से सुंदर बनाती है।